चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास है पूर्णावृत्ति दशमलव भिन्न। ठीक है, अगर मेरे चैनल पे नया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। ठीक है, तो पहले इसका परिभाषा समझ लेते हैं। यदि किसी दशमलव भिन्न में दशमलव के एक अथवा अधिक अंकों की लगातार पुनरावृत्ति हो तो ऐसे भिन्नों पूर्णावृत्त दशमलव भिन्नें कहलाती है। ऐसे भिन्नों को व्यक्त करने के लिए पूर्णावृत्त अंकों के सबसे पहले अंतिम अंकों के ऊपर बिंदु लगाते हैं अथवा पूर्णावृत्त अंकों पर रेखा खींच देते हैं। तो ठीक है, ये गौर रखिएगा, एक बिंदु लगाते हैं और पुनरावृत्ति अंकों पर रेखा खींच देते हैं। क्या कर देते हैं? रेखा खींच देते हैं। बिंदु और रेखा, ये दोनों ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तो 3 क्वेश्चन है जिसमें हम आपको बना के समझा देंगे। ठीक है, तो देखिए इसका पहला क्वेश्चन, इसको भाग देने पर, देखिए इसको भाग दीजिएगा। ठीक है, पहले हम इसको भाग दे के आपको बताते हैं। तो 3 और 2, अब देखिए यहाँ लगेगा नहीं तो इसलिए इसको 0 लगा के 0 लाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ 6 बार में लगाना है। कितना? कोमा दे के, यानी कि दशमलव दे के 6 बार में लगाना है। दशमलव नहीं दीजिएगा तो गड़बड़ा जाएगा क्योंकि 0 उतरेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ 6 बार में लगाएं तो 18, 2 बचा, ये गया, फिर दशमलव दे दिए तो अब हम कभी भी 0 उतार सकते हैं। ये तो आप बचपन में ही क्लास किए होंगे ऐसा वाला। तो फिर 6 बार, तो फिर 18, फिर 2, फिर ऐसे ही 6 बार लगातार आने लगा। ठीक है, तो इसी को मतलब 6 बार आ गया तो पुनरावृत्ति इसी को कहते हैं। अब देखिए जैसे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये देखिए 0 पहले से लिखा हुआ, तो इसको 0.666 ऐसे भी लिख सकते हैं और बाकी बार जितना कीजिएगा तो 6 ही आएगा, तो और भी 6 ज़्यादा लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप 3 6 लेके चलिए। ठीक है, डॉट 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 दे दीजिए। ठीक है, उसके बाद इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.6। इसके बाद हमको पता चलता है कि आगे जाके 6 ही है, और फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जिससे हमें पता चला कि पुनरावृत्ति हो रही है इसमें 0.6 और रेकरिंग, यानी कि रेखा खींच दिए इसके ऊपर 6 के ऊपर, तो 6 बार बार आ रहा है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? पुनरावृत्ति। तो आज का ये पुनरावृत्ति दशमलव भिन्न पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, तो दूसरा क्वेश्चन में भी आपको भाग देना है। ठीक है, तो इसमें हम भाग दे के नहीं, क्योंकि भाग देंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो हम इसको डायरेक्ट आप बताते हैं। ठीक है, तो इसका जो आएगा 3.142857 यहाँ तक आएगा। और फिर आप जब आगे कीजिएगा इसका तो यही बार आएगा, इतना अंक बार आएगा। ठीक है, यही रेकरिंग दे दिए तो पुनरावृत्ति हो गया। ये इतना अंक बार आएगा, इतना अंक फिर 1 से यहाँ से चालू होगा, 4, 2 और फिर 8, 5, 7 ऐसे जाएगा। ठीक है, तो यही पुनरावृत्ति हो गई है। तो अगर हम रेकरिंग दे दिए तो इसका मतलब ये आगे जाके बार आ रहा है, फिर इसका भी देखिए, इसका भी हम भाग दे के नहीं बताएंगे आपको, ऐसे ही बता रहे हैं। इसका मतलब भाग दीजिएगा तो इसका आएगा 0.188। ठीक है, तो इसके पहले दशमलव के पहले भी 0 लगा सकते हैं। ठीक है, कि दिखने में भी अच्छा लगे और अच्छा बनता भी है। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये देखिए 8 बार है। ठीक है, कितना आएगा?
8 8 पॉइंट ये पॉइंट का मतलब क्या हुआ 8 8 आएगा, जितना भी आएगा बार बार 8 8 रहेगा। और इसके बाद जो रहता है अगर ऐसे ऐसे तो यही 1 2 3 4 5 6 अंक बार बार आता है, यही 6 अंक बार बार आता है। ठीक है, तो यहाँ नहीं दिए इसलिए क्योंकि यहाँ 7 हम सबको ले रहे हैं, तो अगर देंगे तो 7 को माना जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसको रेखा खींच दिए इस पर कि ये अंक बार बार रिपीट हो रहा है। तो अब ये इसको हम ये पुनरावृत्ति हो गई है, बिंदु बिंदु कर दिए, तो ये 8 का पुनरावृत्ति है। ठीक है, अब इसको हम दूसरे तरीका से भी लिख सकते हैं, जैसे ऐसे 0.18 पे रेकरिंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं 8 पे रेकरिंग, देखिएगा 1 पे रेकरिंग नहीं करना है क्योंकि 1 मेरा नहीं आ रहा है, बार बार 8 8 आ रहा है, तो 8 पे रेकरिंग करना है। तो आज का ये पुनरावृत्ति दशमलव भिन्न हो गया है और अगला वीडियो आपका रहेगा शुद्ध पुनरावृत्ति भिन्न। ठीक है, तो हम उस पे चलते हैं। अभी शुद्ध पुनरावृत्ति दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलें। ठीक है, इसका नियम पहले देख लेते हैं। नियम देखने के बाद ये होता है कि हमें सब चीज़ पता चल जाता है और आसानी से बना लेते हैं। तो इसका नियम पहले सुनिए। शुद्ध पुनरावृत्ति दशमलव भिन्न को बिना दशमलव बिंदु के अंश जानते हैं आप, उस दिन बताए थे अगले वीडियो में, अंश में लिखें तथा हर में 9 उतनी बार ले जितने अंकों की पुनरावृत्ति होती है। तो पुनरावृत्ति ये है। ठीक है, पुनरावृत्ति 3 3 का इसमें हो रहा है। 1 नंबर के क्वेश्चन में कितना का पुनरावृत्ति हो रहा है 3 3 का। और हमको क्या बोला गया कि पुनरावृत्ति हर और अंश, यहाँ जिक्र हुआ है, अंश में लिखें तथा हर में 9 उतनी बार ले जितने अंकों की पुनरावृत्ति। तो ये 3 अंक यानी कि एक ही अंक का पुनरावृत्ति है, 3 का पुनरावृत्ति है। ये सब 3 1 है, 3 का पुनरावृत्ति है, तो क्या लिखेंगे 1 का आंसर। ठीक है, 1 का आंसर बनाएंगे अभी। तो 3 दिए, अंश में क्या था जो जिसका पुनरावृत्ति है वो ऊपर लिखिए, और पुनरावृत्ति कितना अंक का है तो 1 अंक का, यानी कि 3 ही का है पुनरावृत्ति, तो 1 9 देना है। यहाँ बोला गया था कि हर में 9 उतनी बार लें जितनी अंक की पुनरावृत्ति है, तो एक ही अंक की पुनरावृत्ति है। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए दूसरा दिखाते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें 2 अंक की पुनरावृत्ति है, ध्यान से देखिएगा, 5 7 फिर 5 7 फिर 5 7 फिर 5 7, यानी कि ये 2 अंक की पुनरावृत्ति है। तो इसमें देखिए पहले तो 5 7 लिख देंगे, इसका भी आंसर बनाते हैं। 2 नंबर का बना के आपको दिखाते हैं। तो पहले जो है इसका ऊपर में जो है 5 7, तो इसका 5 7 लिख देंगे। ठीक, और 5 7 लिखने के बाद बटा कितना आवृत्ति था 2, पुनरावृत्ति कितना था 2, तो 2 9 लिखेंगे, 2 9 लिख दिए, बस यही हो गया इसका आंसर। अगर आपको काटने का मन है तो काट भी सकते हैं, ये कट रहा है, जैसे आपको काटने का मन है तो काट दीजिए। चलिए इसको हम पहला वाला को काट ही देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/3। ठीक है, तो ये नहीं कटेगा आपको, तो इसका आंसर, चलिए अब 3 नंबर का आप हमको कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें जरूर।